नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी चैनल पर नक्षत्र सीरीज चल रही है और इस नक्षत्र के वीडियो में हम अभी तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र तक बात कर चुके हैं, यानी मकर राशि तक पहुंच चुके हैं। आज हम एक और आगे नक्षत्र जो कि बहुत कम जाना पहचाना है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, और वो नक्षत्र है अभिजीत नक्षत्र। इसकी चर्चा भी बहुत कम होती है। अभिजीत का अर्थ ही होता है कि जिसे कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता, यानी वो हमेशा विजयी रहने वाला जो होता है वही अभिजीत कहलाता है। इसीलिए तो कई बार अभिजीत मुहूर्त को विजय मुहूर्त कहा जाता है। आज हम इस नक्षत्र के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन आप पूरा देखें। आप सब लोग जानते होंगे कि हमारी पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है और उसी की वजह से दिन और रात होते हैं। तो ये जो पृथ्वी की घूमने की प्रक्रिया है, जो घूर्णन है, वो इतनी फास्ट है कि इसकी वजह से उसकी जो दूरी है वो समय के साथ साथ धीरे धीरे खिसकती रहती है और उसका कोणीय अक्ष भी बदलता रहता है। इसी कारण से आज जो हमें ध्रुव का तारा दिख रहा है, जिसको हम आज ध्रुव का तारा कह रहे हैं, वो बहुत साल पहले वो नहीं था, कोई और उसके स्थान पर ध्रुव का तारा था। तो वो कौन सा तारा था सालों पहले? तो वही अभिजीत नक्षत्र। उसी तारे की हम आज चर्चा करेंगे। जो अभिजीत का तारा एक समय पे हजारों वर्ष पूर्व ध्रुव का तारा था या ध्रुव के तारे के बराबर था। अब एक और पहलू हम समझते हैं। हमारे ज्योतिष में और हमारे जो पंचांगों में जो चंद्र की गति है, वो एक नक्षत्र में एक दिन चंद्र रहता है, ऐसा गिनती की हुई है। और इसीलिए पंचांगों में और ज्योतिष फल कथन में भी खास करके 27 नक्षत्रों का उल्लेख है कि भाई चंद्रमा एक दिन में एक नक्षत्र घूमता है, तो 27 दिन में 27 नक्षत्र घूम लेना चाहिए। चंद्रमा को पृथ्वी की पूरी प्रदक्षिणा करने में, यानी 360 डिग्री पार करने में 27 दिन लगने चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है? तो हकीकत में चंद्रमा का जो समय है पूरा 360 डिग्री घूमने का, वो 27 दिन 7 घंटे 42 मिनट और 12 सेकंड है। तो ये जो अतिरिक्त समय रहा 7 घंटे 42 मिनट और 12 सेकंड, वो कहाँ कैसे गिने जाए? और इसी का उत्तर है अभिजीत नक्षत्र। यह एक अंतराल नक्षत्र है जो उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र के बीच में आता है और चंद्रमास के संतुलन के लिए इसे जोड़ा गया था। अब हम इसका ज्योतिषीय विस्तार की बात करें तो सामान्यतः हम ज्योतिष में जानते हैं कि हर एक नक्षत्र का विस्तार 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, लेकिन अभिजीत का उतना विस्तार नहीं है। अभिजीत नक्षत्र का विस्तार बहुत कम है, वो है 4 डिग्री 13 मिनट और 20 सेकंड। ये पूर्णतः मकर राशि में आता है, और वो भी किस तरह से कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो चतुर्थ पद है वहां से शुरू होकर श्रवण नक्षत्र के प्रथम पद तक जाता है। लेकिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का चतुर्थ पद पूरा आ जाता है और उसके बाद श्रवण का प्रथम पद आता है, उसका 15वां हिस्सा गिना जाता है। ये जो छोटा सा अंतराल है वही अभिजीत नक्षत्र है। लेकिन हमारे ज्योतिषीय गणनाओं के अंदर
पूरी तरह उत्तराषाढ़ा ही कहा जाता है और उसके बाद तुरंत श्रवण की गिनती की जाती है, लेकिन हकीकत में ये उत्तराषाढ़ा का अंत और श्रवण की शुरुआत का हिस्सा ये अभिजीत नक्षत्र है। अब अभिजीत का तारा जो है वो खगोल शास्त्र में उसको वेगा स्टार के नाम से जाना जाता है। वो हमारे सूर्य से करीब 26 लाइट ईयर दूर है, यानी बहुत दूर भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत खास है। यह तारा हमारे सूर्य से करीब 2.5 गुना ज़्यादा बड़ा है और इसका तेज 40 गुना अधिक है। यह अपनी धुरी पर करीब 236 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूमता है। हमारे वेदों में भी अभिजीत का उल्लेख महर्षि व्यास ने बहुत अच्छे तरह से किया हुआ है कि जो उसकी चमक है प्रकाशमान, उसमें सबसे ज़्यादा चमकीला तारा अभिजीत है और उसके बाद है रोहिणी। तो उन्होंने वेद व्यास जी ने कहा कि अभिजीत बहुत ही तेजस्वी और प्रकाशमान तारा है और उसके बाद रोहिणी है। जब उसकी और रोहिणी नक्षत्र के तारे की चमक की तुलना की गई तो रोहिणी नक्षत्र पीछे रह गया। इसकी वजह से रोहिणी बहुत नाराज हो गई और उसने जंगल में जाके तपस्या की। इसकी वजह से अभिजीत का तारा धीरे 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 नीचे गिरने लगा और वो ध्रुव तारे से दूर होता गया। वेद व्यास के इस वर्णन को आज के वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है कि यह वह तारा है जो वास्तव में कभी ध्रुव का तारा था या ध्रुव के तारे के बहुत नजदीक था और समय के साथ वो खिसक गया है। हमारे शास्त्रों में भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि नक्षत्र के तारों में मैं अभिजीत हूं। अब इस नक्षत्र का ज्योतिषीय फल कथन के बारे में बात करते हैं तो खास करके हमने देखा गया है कि ज्योतिष में नव तारा चक्र चलता है। तो ये जो नव तारा चक्र चलता है, जन्म, संपत, विपत, प्रत्यरि, क्षेम, ये सब जो तारे जो उसको नाम दिए गए हैं, तो 9 एक प्रथम, फिर द्वितीय राउंड और तीसरा राउंड, यानी 27 नक्षत्र हो गए। तो 28 नक्षत्रों की फल कथन में उसकी गिनती बहुत कम होती है। खास करके जो नक्षत्र वेधा होता है तो उसमें 28 नक्षत्र की गिनती की जाती है कि कौन कौन से नक्षत्र एक दूसरे को वेद करते हैं। और आश्चर्य की बात यह भी है कि नक्षत्र वेदा में भी अभिजीत का नक्षत्र जो है, अभिजीत नक्षत्र, वो रोहिणी को वेद करता है और रोहिणी नक्षत्र अभिजीत को वेद करता है। यानी हम जैसे ही नक्षत्र की वेद की जो गिनती करते हैं, जो वेद चक्र देखते हैं, तो श्रवण नक्षत्र का वेद कृतिका को जाता है और श्रवण के बाद उल्टे क्रम में आते हैं तो तुरंत अभिजीत आता है, तो वो रोहिणी को वेद करता है। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, अगर हम और नीचे आते हैं उसके बाद उत्तराषाढ़ा आएगा उल्टी गिनती में, तो वो मृगशिरा को वेद करता है। यानी और अगर ऊपर से देखते हैं तो उत्तराषाढ़ा का वेद मृगशिरा को, उसके बाद अभिजीत का वेद रोहिणी को और उसके बाद श्रवण का वेद कृतिका नक्षत्र को। उसके बाद हमने और भी चीज़ें देखी हैं, जैसे सर्वोदभद्र चक्र से भी फल कथन किए जाते हैं, उसमें भी अभिजीत की गिनती होती है क्योंकि वहाँ पर भी नक्षत्र वेदा का विचार किया जाता है। बाकी सब बहुत कार्यों में फल कथन में इसको गिनती में कम लिया जाता है। जब 28 नक्षत्र की गिनती ली जाती है तो उस वक्त नवतारा चक्र के मुताबिक हमें फल कथन नहीं करना होता है, तब उसको गिना जाता है। और महत्व की बात एक और ये भी है कि जो अभिजीत है उसको खास करके मुहूर्त में खास यूज इसका किया जाता है। अभिजीत मुहूर्त की भी बहुत महत्व आप सब जानते होंगे कि बहुत ही अत्यंत शुभ मुहूर्त माना जाता है सभी कार्यों के लिए। चाहे किसी भी तरह का कार्य करना हो तो अभिजीत मुहूर्त बहुत ही शुभ और
अच्छा मुहूर्त माना जाता है। दूसरा ज्योतिष में एक ये भी उल्लेख है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हो या अभिजीत नक्षत्र में जन्म हुआ हो, यानी उत्तराषाढ़ा के आखिरी पद में चंद्रमा हो और तब उसका जन्म हुआ हो, तो उस व्यक्ति की कुंडली के बहुत सारे दोष अपने आप नष्ट हो जाते हैं और वो अच्छा जीवन यापन करता है। अब हम और एक बात करते हैं कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया कि अभिजीत कभी ध्रुव का तारा था या ध्रुव के तारे के नजदीक था, अब वो खिसक गया है, अभी कोई और है। तो अब आने वाले समय में कौन होगा? तो अभी जो ध्रुव का तारा है वो करीब पिछले 2000 साल से वही ध्रुव का तारा है जो आज हम देख रहे हैं। और ये अभी जो ध्रुव बिंदु है वहां से करीब 1 डिग्री दूरी पर है और लगभग 2104 यानी 2104 की साल में या 2102 की साल में यह तारा और भी नज़दीक ध्रुव बिंदु के पास पहुंच जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे वो ध्रुव बिंदु से दूर हटता जाएगा और वो गिरता जाएगा और उसके स्थान पर समयांतर होने पर एक और तारा स्थान लेगा और वो ध्रुव का तारा बनेगा। तो वो जो संभावना अभी बनी हुई है कि अब आने वाला जो ध्रुव का तारा बनेगा वो संभवतः जो हमारा सप्तर्षि मंडल है, सप्तर्षि मंडल के जो तारे हैं उसमें से कोई एक तारा उसका स्थान ले सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने अभिजीत के बारे में जानने का प्रयास किया कि कैसे हमारी धरती की घूर्णन की वजह से उसकी अक्ष खिसकती रहती है, धुरी खिसकती रहती है और कोणीय अक्ष बदलने की वजह से हमारा ध्रुव तारा समय समय पर हजारों वर्षों के बाद वो बदलता रहता है। और अभिजीत नक्षत्र का क्या इतना महत्व है, क्यों इसको अपराजित या हमेशा जीतने वाला नक्षत्र कहा जाता है और वेदों में उसका किस तरह से उल्लेख है, ये सब हमने संक्षेप में समझाने का प्रयास किया है। आशा रखता हूँ आप सबको मेरा ये वीडियो अभिजीत नक्षत्र के बारे में पसंद आया हो। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।